नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी योग भारती इस पाठ्य पुस्तक में समाविष्ट चौथी रचना डॉक्टर सुदर्शन द्वारा लिखित आदर्श बदला इस कहानी पाठ का अध्ययन करेंगे। मित्रों, इस कहानी पाठ का अध्ययन करने से पूर्व हमें लेखक का जीवन परिचय एवं साहित्यगत परिचय देख लेना अत्यंत आवश्यक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि लेखक सुदर्शन जी का जन्म 19 मई 1895 को सियालकोट में हुआ। सुदर्शन जी का वास्तविक नाम बद्रीनाथ है। सुदर्शन जी ने प्रेमचंद की लेखन परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। साहित्य को लेकर सुदर्शन जी का जो दृष्टिकोण है वह सुधारवादी रहा है। सुदर्शन जी की रचनाएं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद को रेखांकित करती है। इतना ही नहीं बल्कि साहित्य सृजन के अतिरिक्त सुदर्शन जी ने फिल्मों, पटकथाएं तथा गीत लेखन करने का कार्य किया है। हार की जीत यह प्रथम कहानी और हिंदी साहित्य में विशेष स्थान रखती है। सुदर्शन जी की कहानियों की भाषा सरल, पात्रानुकूल एवं प्रभावोत्पादक रही है। उनकी कहानियां घटना प्रधान है। रचनाओं में प्रयुक्त मुहावरे साहित्यिक भाषा को जीवंतता और कथ्य को प्रखर बनाने का काम करते हैं। ऐसे प्रसिद्ध साहित्यकार सुदर्शन जी का निधन 9 मार्च 1967 में हुआ। इस प्रकार से सुदर्शन जी का यहाँ पर जीवन परिचय रहा है। अब हम सुदर्शन जी की प्रमुख साहित्यगत कृतियों का परिचय यहाँ पर प्राप्त कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पुष्पलता, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, पनघट इत्यादि 4 कहानी संग्रह सुदर्शन जी ने लिखे हैं। तो सिकंदर, भाग्य चक्र इत्यादि 2 नाट्य कृतियों का लेखन कार्य किया है और ऑनररी मजिस्ट्रेट यह उपन्यास लिखा है। ऑनररी मजिस्ट्रेट यह प्रहसनात्मक नाटक रहा है। तो भगवती यह उनका एक उपन्यास रहा है। विधा परिचय के अंतर्गत हम प्राप्त कर सकते हैं कि कहानी विधा भारतीय साहित्य के हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्राचीनतम विधा रही है। कहानी में मनुष्य जीवन का मार्गदर्शन किया जाता है। जीवन के अनेक प्रसंगों को उद्घाटित करने का कार्य कहानी करती है, मन को बहलाती है। अतः कहानी विधा विभिन्न उद्देश्यों को लेकर चलती है। उसका विभिन्न उद्देश्यों के अनुसार वर्गीकरण किया जा सकता है। सरल सीधी भाषा, मुहावरे और प्रवाहमान शैली इत्यादि की दृष्टि से कहानी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि कहानी के अंतर्गत हम जितनी सरल और सीधी भाषा का प्रयोग करते हैं, मुहावरों का प्रयोग करते हैं, प्रवाहमान शैली का प्रयोग करते हैं, तो ये तत्व कहानी को प्रभावोत्पादक बनाने का काम करती है, वृद्धिंगत करने का कार्य करती है। जिस आदर्श बदला इस सुदर्शन द्वारा लिखित गद्य पाठ को हम देख रहे हैं, कहानी पाठ को, इस कहानी पाठ के एक संक्षेप में हम परिचय यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। सुदर्शन जी ने प्रस्तुत कहानी पाठ के अंतर्गत बदला इस शब्द को एक अलग ढंग से रेखांकित करने का कार्य किया है, उसकी एक अलग ढंग से व्याख्या की है। आप जानते हैं कि जहां पर बदले की भावना होती है वहां पर प्रतिशोध मन में निर्माण होता है, दूसरों के प्रति वहां पर हिंसा की भावना निर्माण होती है। पर बदला भी लिया जाए और किसी का बुरा भी न हो, हिंसा भी न हो, ऐसे समय में वह बदला आदर्श बदला कहला सकता है। और इसी प्रकार का बदला यहाँ पर आदर्श बदला इस कहानी पाठ के अंतर्गत बैजू बावरा ने लिया हुआ दिखाई देता है। इस कहानी पाठ का जो प्रमुख पात्र है वह बैजू बावरा रहा है। इस कहानी पाठ का प्रमुख पात्र बैजू बावरा रहा है।
बैजू बावरा मतलब बैजू नाम का ये जो प्रमुख पात्र है, वह अपने पिताजी का बदला लेने के लिए अत्यंत आतुर होता है। वह अपने मन में अ, बदला लेने के लिए अत्यंत आतुर होता है। उनके मन में अपने पिता के भजन गाने की उनके पिताजी एक बार भजन गाते हैं, इसलिए मात्र अकबर बादशाह के संगीतकार तानसेन के शिकार बनते हैं और तानसेन की क्रूरता के शिकार होने के कारण बैजू के मन में बदला लेने की भावना तैयार हो जाती है। और ऐसे समय में बैजू बावरा 12 वर्ष तो किस प्रकार से अथक परिश्रम करता है और किस प्रकार से वह बदला लेने की चाह रखता है, पर अचानक उनके गुरु किस प्रकार से उनको आदर्श बदला लेने के लिए प्रेरित करते हैं, इसे हम यहाँ पर इस कहानी पाठ के माध्यम से देखने वाले हैं। इस कहानी पाठ के अंतर्गत शुरुआत में बताया गया है कि एक बार आगरा शहर के अंतर्गत प्रभात का समय था, मतलब सुबह का वातावरण रहा था और प्रभात के समय में आसमान से बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवजमीन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों तक लगातार चलने वाला जीवन संग्राम ने मानो अंधेरे के ऊपर एक प्रकार से विजय पाई थी। प्रभात के समय में फूल खुशी से झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं मानो एक प्रकार से खेल रही थी, पत्ते मानो तालियां बजा रहे थे और चारों ओर खुशियां झूम रही थी, चारों तरफ गीत गूंज रहे थे। इतने में एक आगरा शहर के अंतर्गत एक साधुओं की मंडली आती है। उस साधुओं की मंडली के अंतर्गत उनके मन में ख्याल था, क्या ख्याल था कि मन बड़ा चंचल होता है, इसे काम में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इस मन को काम में न लगाया जाए तो ये मन इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसलिए इस मन को भक्ति की जंजीरों में जकड़कर रखना चाहिए। इस प्रकार का साधुओं की मंडली के मन में ख्याल रहा था। साधु की मंडली आगरा शहर में चलते चलते सुमर सुमर भगवान को मूरख मत खाली छोड़, इस मन को, इस गीत को वे यहाँ पर गा रहे थे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सुमर सुमर भगवान को मूरख मत खाली छोड़ इस मन को, इस प्रकार का गीत गाते हुए वे चल रहे थे। वे सब सन्यासी थे, उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर दिया था, उन्हें सुर ताल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। कोई ऊंचे स्वर में गा रहा था, कोई मुंह में गा रहा था, मुंह में गुनगुना रहा था, लोग क्या कहते हैं इनकी उनको बिल्कुल भी कल्पना नहीं थी, वे अपने ही राग में मगन थे। इतने समय में वहां पर सिपाहीगण उनके गीत गाने को देखकर सिपाही वहां पर आए और अकबर के सिपाही आकर उन साधुओं को घेर लिया, उन साधुओं को हथकड़ियां लगा दी और अकबर बादशाह के दरबार में उन साधुओं को ले चले। वो ऐसा समय रहा था कि जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, मतलब सम्राट अकबर का अत्यंत प्रभाव भारतवर्ष में देखा जाता था। सम्राट अकबर के मशहूर रागी मतलब मशहूर संगीतकार तानसेन का एक नियम था आगरा शहर के अंतर्गत। वह नियम क्या था कि जो कोई भी व्यक्ति आगरा शहर के अंतर्गत राग विद्या में उनकी बराबरी न कर सके, वह आगरा की सीमा में गाए नहीं। अगर वह गाता है और तानसेन की बराबरी नहीं कर पाता है तो ऐसे समय में उसे मौत की सजा दी जाए। यह जो आगरा शहर के अंतर्गत आने वाले साधुओं की मंडली थी, उन बेचारे वनवासी साधुओं को इस बात का पता नहीं था कि आगरा शहर के अंतर्गत अकबर बादशाह के मशहूर रागी तानसेन का एक यहाँ पर संगीत के संदर्भ में एक नया नियम है, एक नया कानून है। इस ज्ञान से वे वंचित रहे थे और इस कारण वे उस शहर में आकर भी गा रहे थे और ऐसे समय में उन साधुओं के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया। मतलब
पेशी दायर की गई और ऐसे समय में तानसेन ने उन साधुओं को राग विद्या के संदर्भ में कुछ प्रश्न पूछे और जब तानसेन के द्वारा कुछ प्रश्न उन साधुओं को पूछा गया तब वे तानसेन के प्रश्नों का जवाब न दे सके और एक दूसरे के मुंह को ताकने लगे, मतलब देखने लगे। और वे तानसेन के प्रश्नों का जवाब न दे पाने के कारण ही अकबर बादशाह ने अकबर बादशाह के होठ हिले, मतलब अकबर बादशाह ने यहाँ पर सजा सुनाई कि अब तानसेन जो कोई भी सजा देगा वह उन साधुओं के लिए होगी। अब उन सभी साधुओं को अकबर बादशाह के द्वारा तानसेन की दया के ऊपर छोड़ दिया गया, मतलब तानसेन जो भी सजा देगा वह उन्हें भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार की बात यहाँ पर कही गई। दया अत्यंत निर्बल थी, देखिए दया अत्यंत निर्बल थी और तानसेन ने जो साधु लोग थे वे जो आगरा शहर के अंतर्गत आकर तानसेन के नियमों का भंग किया था, वे लोग साधु थे। तानसेन ने उन साधुओं को छोड़ना अपेक्षित था कि ये लोग साधु है, इनको ये नियम पता नहीं है इसलिए उनसे गलती हो गई, उनको छोड़ देना चाहिए। इस प्रकार की बात तानसेन ने सोचना चाहिए थी, पर तानसेन ने उन साधुओं को माफ नहीं किया, उन्हें मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाई गई। जब उन साधुओं को मृत्यु दंड की आज्ञा सुनाई गई तब उन साधुओं में से बस एक 10 वर्ष का जो बच्चा था उसे इसलिए छोड़ दिया गया कि बताया गया कि वह बच्चा है, इसका कोई भी दोष नहीं है, इसलिए इसे क्षमा कर दिया जाए। अगर उनसे गलती भी हुई है तो भी वह क्षमा के योग्य है। इस प्रकार की बात कहकर उन्हें यहाँ पर छोड़ा गया और वह बच्चा बैजू बावरा था। बैजू रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में जाकर रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था। आज उसके बाबा को फांसी दी गई थी, उन्हें मृत्युदंड की आज्ञा हो गई थी और उनको मृत्यु दी गई थी। तानसेन के क्रूर कानून के उनके बाबा शिकार हुए थे, इसलिए बैजू बावरा अपनी कुटिया में जाकर रोने तड़पने लगा था, कह रहा था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? अब कौन मुझे कहानियां सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं मगर इसने तो मुझे बर्बाद कर दिया, इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया गया। बाबा तू तो कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां लगी रहती है, पर अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? याद रखना है कि यहाँ पर बैजू बावरा ने उनके बाबा को विलाप करते हुए क्या कहा, यह आपको आकलन कृति के अंतर्गत प्रश्न पूछा जाता है, उस समय आपने याद रखना है। बैजू बावरा विलाप कर रहा था, रो रहा था और अपने बाबा को ये बार बार पूछ रहा था कि बाबा तू कहाँ है? कौन मुझे इस दलदल से बाहर निकालेगा? कौन मुझे बचाएगा? कौन मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा? कौन मुझे अपनी मंजिल का पता देगा? और उसी समय जब बैजू बावरा अपने विचारों में डूबा हुआ था और बैजू बावरा नामक बच्चा देर रात तक रोता रहा, इतने में खड़ाऊ पहनकर एक बाबा हरिदास नामक जो व्यक्ति है वह वहां पर कुटिया के अंतर्गत आते हैं और कहते हैं, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू बावरा उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रो रहा था। वह कह रहा था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, पर वज्र गिरा है, मतलब मुझ पर एक बहुत बड़ा भीषण प्रहार हुआ है, मेरा संसार उजड़ गया है। बाबा अब मैं क्या करूं? तब
बाबा हरिदास ने बैजू को कहा, शांति शांति। बैजू ने बाबा हरिदास के चरणों में लिपट गया और कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। तब बाबा हरिदास ने बैजू बावरा को कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी, एक आग थी। बैजू की आंखों में क्या था? बैजू की आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग रही थी। जो काम बैजू की जबान नहीं कर सकती थी, वह काम बैजू की आंखों ने कर दिया, और जो काम आंखें भी नहीं करती है, वह काम बैजू की आंखों ने कर दिया। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर बाबा हरिदास के सामने वे खड़े हो गए। हरिदास ने धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी, कांप कर रह गए। मतलब बैजू बावरा जब हरिदास के सामने विलाप करके उनके सामने गिड़गिड़ाने लगे, तब विलाप करने लगे, तब बाबा हरिदास की भी रूह कांप उठी। उन्होंने बैजू बावरा को उठा लिया और अपने गले से लगा लिया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। और उस समय बैजू बावरा अत्यंत हैरान हो गया, अत्यंत हैरान हो गया और खुश हुआ। बैजू उछल पड़ा। बैजू ने बाबा हरिदास को कहा कि बाबा आपने मुझे खरीद लिया, मतलब मैं अब आपका गुलाम हो गया, आपने मुझे बचा लिया, अब से मैं आपका सेवक हूँ। मतलब अब आप जो कुछ भी बात कहेंगे उस बात को मैं यहाँ पर मानूंगा। इस प्रकार की बात बैजू बावरा ने बाबा हरिदास को कहा। पर बाबा हरिदास ने बैजू बावरा को कहा, मगर मैं तुझे 12 बरस तक मगर तुझे इसके बदले 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या करनी होगी, और ये जो तपस्या वह अत्यंत भयंकर तपस्या रही है। तब बैजू बावरा ने बाबा हरिदास को कहा, महाराज आप 12 बरस तक कहते हैं, मैं 12 जीवन देने के लिए तैयार हूं। मैं तपस्या करूंगा, मैं दुख झेलूंगा, मैं मुसीबतें उठाऊंगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपके लिए भेंट कर दूंगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं? तब बाबा हरिदास ने बैजू को कहा, हाँ वह हथियार आपको मिल जाएगा। बैजू ने बाबा हरिदास को कहा, तो बाबा आज से आपका मैं दास हूं, आप आज्ञा दे, मैं आपकी हर बात मानने के लिए तैयार हूं। आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर प्रत्येक आज्ञा का पालन करूंगा। इस प्रकार की बात बैजू बावरा ने बाबा हरिदास को कही, और यह बात कहने के पश्चात बैजू बाबा हरिदास के सेवक बन गए। और इस घटना को लगभग 12 बरस बीत गए। अभी जो हमने घटना देखी कि आगरा शहर के अंतर्गत एक साधुओं की मंडली आई। उस साधुओं की मंडली को इस बात का पता नहीं था कि आगरा शहर के अंतर्गत सम्राट अकबर के मशहूर रागी तानसेन का एक कानून है कि यहाँ पर जो व्यक्ति उनके विद्या की बराबरी न कर सके वह गाय नहीं, अन्यथा उसको मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी। और उस आज्ञा का भंग करने के अनजाने में उस आज्ञा का भंग करने के कारण उन्हें बैजू के पिताजी को, बाबा को फांसी हुई, मृत्यु दंड की सजा हुई, और बैजू बाबा हरिदास के सेवक बन गए। और इस घटना को लगभग 12 बरस बीत गए। जगत में जैसा परिवर्तन हो वह परिवर्तन हो गया, क्योंकि 12 वर्ष के बाद तो बड़ा परिवर्तन हो जाता है। कई बड़ी बस्तियां वहां पर उजड़ गई, मतलब बर्बाद हो गई, कई वन बस गए, कई जो जवान थे वह बूढ़े हो गए और बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफेद हो गए। अब बैजू बावरा जवान हो गया था,
राग विद्या में दिन ब दिन बैजू बावरा आगे बढ़ रहा था। बैजू बावरा के स्वर में जादू थी। तानसेन तानसेन तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। जब बैजू बावरा गाता था तब पत्थर तक पिघल जाते थे। बैजू बावरा जब गाता था तब पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग जब बैजू को गाते हुए सुनते थे तब झूमने लगते थे, वाह वाह करने लगते थे, हवा तक रुक जाती थी, एक समा बन जाता था, मतलब गाने का एक माहौल तैयार हो जाता था। और एक दिन हरिदास ने हंसकर बैजू को कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वह मैंने तुम्हें दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं है जो मैं तुझे दूं। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला था और सिर के ऊपर चरणों पर सिर रखकर बैजू ने बाबा हरिदास को कहा, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। मतलब आपने मुझे संगीत सिखाया है तो उस संगीत का जो उपकार है वह मैं जीवन भर नहीं भुला सकता। तब बाबा हरिदास ने सिर हिलाकर कहा, ऐसा नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुंह से कुछ और सुनना चाहता हूं। तब बैजू ने कहा, आज्ञा कीजिए। हरिदास ने कहा, पहले तुम प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार कर कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि। तब बाबा हरिदास ने अगले वाक्य को पूरा करते हुए कहा कि इस विद्या से किसी को हानि न पहुंचाऊंगा। मतलब आपने यह प्रतिज्ञा करनी है कि आप इस विद्या से अपने जीवन में किसी को हानि नहीं पहुंचाओगे। जब बैजू बावरा से बाबा हरिदास ने प्रतिज्ञा करवा ली तब बैजू का लहू सूख गया। लहू सूखना एक मुहावरा है, मतलब बैजू बावरा अत्यंत भयभीत हो गए, उसके पैर लड़खड़ाने लगे क्योंकि बैजू को सफलता के बाग परे उनके पैर भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष तक बैजू ने प्रतिशोध की भावना से एक तपस्या की थी और एक क्षण में बाबा हरिदास ने उनके पास से प्रतिज्ञा करवा कर लेने के कारण उस क्षण पर मानो एक प्रकार से उस तपस्या पर पानी फिर गया था। प्रतिहिंसा की छुरी आज बदला लेने के लिए उनके पास आई थी और उनके गुरु बाबा हरिदास ने उनसे प्रतिज्ञा लेकर उस छुरी को मानो कुंद कर दिया, अर्थात बोथरा बना दिया। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे, रक्त का घूंट पीकर रह गया। मतलब अत्यंत बैजू को क्रोध आ गया, बैजू अत्यंत निराश हो गया। मगर गुरु आखिर गुरु होता है, गुरु का विरोध नहीं किया जा सकता है और उसके सामने एक शब्द भी बाबा हरिदास को बैजू बोल नहीं सका क्योंकि गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि गुरु के आदेश को पालन शिष्य करता है और शिष्य कभी गुरु से विवाद नहीं करता। इस बात को ध्यान में रखते हुए बैजू ने अपने गुरु से कुछ नहीं कहा। कुछ दिनों बाद बैजू एक सुंदर नौजवान हो गया। उसने संगीत विद्या अच्छी तरह से प्राप्त कर ली थी। वह एक बार आगरा शहर के अंतर्गत गए। जब आगरा के बाजारों में बैजू गया तब आगरा के बाजारों में वह गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा कि इसकी भी मौत आई है, यह आगरा शहर के अंतर्गत आकर गा रहा है, मतलब बैजू की भी मौत आ गई है। लोग उठे और बैजू बावरा को यह बात बता देना चाहते हैं, नगर की रीति की सूचना दे देना चाहते थे। मगर जब वे बैजू को यह सूचना देने के लिए गए कि यहाँ पर गाना मना है, जो व्यक्ति तानसेन की विद्या की बराबरी न कर सके और ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पर गाता है तो उन्हें मृत्युदंड की सजा दी जाती है। इस प्रकार की बात बताने के लिए लोग बैजू बावरा के निकट पहुंचकर उनको बताने के लिए आगे बढ़े, पर निकट पहुंचने से पहले ही, मतलब बैजू के नजदीक पहुंचने से पहले ही बैजू के संगीत को सुनकर वे भी मुग्ध हो गए, मतलब मंत्रमुग्ध हो गए, अपने आप को भूल गए, अपने और किसी को यह बताने का साहस न हुआ कि यहाँ पर गाना
मना है उसे, पर वे बताने के लिए गए पर यहाँ पर कुछ कह न सके। वे दम के दम में यह समाचार नगर में फैल गया, मतलब बहुत तेज गति से यह समाचार नगर के अंतर्गत फैल गया कि एक नवयुवक आया है और इस आगरा शहर के अंतर्गत वह गा रहा है। और जिस प्रकार से जंगल के अंतर्गत अत्यंत तेज गति आग फैलती है, उसी प्रकार से यह समाचार भी फैल गया। यह समाचार फैल गया कि एक साधु रागी इस आगरा शहर के अंतर्गत आया है, जो बाजारों में आकर गा रहा है, जो बाजारों के अंतर्गत गा रहा है। सिपाही भी वहां पर उस समाचार को सुनकर आ गए। सिपाहियों ने अपने हाथ में हथकड़ियां लेकर आए और बैजू बावरा को पकड़ने के लिए साधु की ओर, मतलब बैजू की ओर दौड़ पड़े। परंतु सिपाही जब बैजू के पास आए, उस साधु के पास आए, तब उस साधु के मुखमंडल से तेज किरणें फूट रही थी, मतलब आभा दिखाई दे रही थी। साधु कौन है? बैजू। तो बैजू के अर्थात साधु के चेहरे पर एक मुखमंडल पर तेज किरणें दिखाई दे रही थी, मतलब आभा दिखाई दे रही थी। उसमें एक प्रकार से जादू थी, उसकी आवाज में एक प्रकार से मोहिनी थी। वह मुग्ध कराने की शक्ति बैजू के संगीत में थी। सिपाहियों को न अपनी सूझ रही, न तो अपनी हथकड़ियों की सूझ रही, न अपने बल की सूझ रही, न अपने कर्तव्य की सूझ रही। आमतौर पर बैजू को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियां लेकर आए थे, पर बैजू बावरा के संगीत में जादू होने के कारण, मोहिनी होने के कारण वे भी मंत्रमुग्ध हो गए। और सिपाहियों को अपने हथकड़ियों की, अपने आप की सूझ न रही, न तो अपने हथकड़ियों की सूझ थी, न तो अपने बल की सूझ थी, न तो अपने कर्तव्य की सूझ थी, न तो अकबर बादशाह के आदेश की सूझ रही थी, उनके हुक्म की सूझ रही थी। वे आश्चर्य से बैजू बावरा के मुख की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि सरस्वती का वास था, जहां से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, मतलब बैजू बावरा मस्त था, वह गा रहा था। सुनने वाले लोग भी उनको सुनते ही जा रहे थे। जमीन आसमान मानो एक प्रकार से मस्त हो गया था संगीत के, बैजू के संगीत की धारा में मानो सब लोग बह रहे थे। गाते गाते साधु बैजू बावरा धीरे धीरे चलता जा रहा था और श्रोता का जो समूह है वह बैजू बावरा के पीछे पीछे चलता ही जा रहा था। और ऐसा मालूम होता था कि मानो एक समुद्र वहां पर हिलोरे ले रहा है। जैसे साधु नवयुवक बैजू बावरा वहां पर गा रहा था तो सारा जन समूह उनके पीछे चल रहा था और सारा जन समूह बैजू के पीछे पीछे मानो अपने आप खींचा चला जा रहा था। जैसे जंजीरों को खींचने के उपरांत वह जंजीर अपने आप खींची चली आती है, उसी प्रकार से साधु नवयुवक बैजू गाते गाते आगे बढ़ रहा था और लोग उनके संगीत के प्रभाव में आकर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। वह जन समूह अत्यंत मुग्ध हो गया था, आगे ही चल रहा था। पता नहीं किधर को आए, पता नहीं कितनी देर बैजू बावरा के पीछे वे चलते रहे थे। एकाएक बैजू का गाना बंद हो गया। बैजू के जादू का प्रभाव वहां पर टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा कि हम ये कहां आ गए। साधु अज्ञान में ही मौत के दरबार पर आ पहुंचा है। सब लोग यही सोच रहे थे कि बैजू मतलब साधु अज्ञान में ही अपने मौत के द्वार पर आ पहुंचा है और भोली सी चिड़िया अपने अजगर के मुंह में आ फंसी है और अजगर के दिल में जरा भी दया नहीं है। इस प्रकार की बात यहाँ पर वे लोग वहां पर सोच रहे थे। तानसेन उस जन समूह को देखकर और अपने घर से बाहर निकला। लोगों का जन समूह को जब तानसेन ने देखा तो तानसेन भी हैरान हो गया। फिर सब कुछ समझकर नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर के ऊपर मौत सवार है। तब बैजू बावरा जो कि साधु थे वह मुस्कुराने लगे और कहने लगे, जी हाँ, मैं आपके साथ
ज्ञान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तब तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम तो जानते हैं ना, नियम अत्यंत कड़ा है और मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार है। तब नवयुवक साधु बैजू ने कहा, और मेरे दिल में जीवन का मोह बिल्कुल नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार रहता हूं। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया और झंकारते हुए वे बैजू बावरा की ओर आगे बढ़े। नवयुवक साधु बैजू के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। भक्ति का प्रभाव जब अब भक्ति का प्रभाव टूट गया था। श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से वह उड़ गए थे। अब तक तो वे बैजू के संगीत के अंतर्गत मुग्ध हो गए थे, पर अब बैजू का जादू का प्रभाव हट गया था और लोग इधर उधर भागने लगे थे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे थे और लोग इधर उधर तितर बितर होते जा रहे थे, मतलब इधर उधर भाग रहे थे, गायब हो रहे थे। और नव युवक साधु बैजू को दरबार की ओर सिपाहियों द्वारा ले जाया गया। दरबार की ओर से बैजू को शर्तें सुनाई गई कि कल प्रातःकाल, मतलब कल सुबह, नगर के बाहर वन में तुम दोनों का, मतलब बैजू का और अकबर के मशहूर रागी तानसेन का, दोनों में गान युद्ध होगा, मतलब संगीत विद्या का प्रदर्शन होगा। और अगर तुम वहां पर उस गान तानसेन के साथ गान युद्ध में हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूरा अधिकार होगा। अगर तुमने तानसेन को हरा दिया तो तानसेन का जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने, मतलब बैजू ने, अकबर के उस शर्तों को मंजूर कर लिया। दरबार ने आज्ञा दी कि प्रातःकाल सिपाहियों की रक्षा में यह गान युद्ध होगा और यह नौजवान युवक ही था, यह जो नौजवान साधु था वह बैजू बावरा रहा था, जो कि गान युद्ध पर चर्चा करने के लिए वह तैयार था। दूसरा दिन आया। सूरज की पहली किरणें आगरा के अंतर्गत पड़ी नहीं कि लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलने लगे थे। आज साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु के तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी और यह आज्ञा स्वयं साधु ने दी थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी पगड़ियां पहनकर बैजू बावरा के संगीत को सुनने के लिए आ रहे थे। ऐसा जान पड़ रहा था कि मानो आज नगर से बाहर वन में एक नया नगर बस जाने को है। मतलब अत्यंत भीड़ हो गई थी। वहां जहां कनाते लगती थी, जहां चांदनियां तनी थी, जहां कुर्सियों की कतारें लगी हुई थी, इधर जनता बढ़ती जा रही थी। उद्विग्नता और अधीरता से गान युद्ध की समय की प्रतीक्षा सब लोग कर रहे थे और बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ उठ कर देखता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लोगों की मनोदशा बनी हुई थी। अभी आगरा शहर के अंतर्गत सूरज निकला ही नहीं था कि उसके पहले ही लोग वहां पर जमा होने लगे थे। उसके लिए समय रुक जाता था। उसके हाथ से मानो एक प्रकार से धीरज छूटता था। लोग बैजू के संगीत को सुनने के लिए व्याकुल थे और स्वयं नौजवान साधु, मतलब बैजू भी अपने गान युद्ध के लिए व्याकुल बना हुआ था। समय, गान युद्ध का समय हो गया था। लोगों ने आंख उठाकर देखा और अकबर सिंहासन पर था। साथ ही नीचे की तरफ एक तानसेन, अकबर का मशहूर रागी तानसेन वहां पर बैठा हुआ था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा दिखाई दे रहा था। उसके मुंह पर, मतलब बैजू के मुंह पर अत्यंत तेज था। उनकी आंखों में निर्भयता थी। बैजू किसी भी प्रकार से घबराया नहीं था। अकबर ने घंटी बजाई और
तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संदर्भ में बैजू बावरा को पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोग अत्यंत हर्षित हो गए और बैजू बावरा ने तानसेन के प्रश्नों का उत्तर दे दिया। इसलिए लोग अत्यंत हर्षित होकर तालियां पीटने लगे। हर एक के मुंह में बैजू बावरा के प्रति जय हो बलिहारी बलिहारी की ध्वनियां वहां पर लोगों के मुंह से निकलने लगी थी। और इसके बाद बैजू बावरा ने यहाँ पर अपने हाथ में सितार नामक वाद्य को उठा लिया और सितार नामक वाद्य को उठाकर जब उसने गाना शुरू किया, अपने पर्दों को हिलाया, तब मानो सारी जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। मतलब उनको एक अलौकिक आनंद का अनुभव होने लगा। केवल जन समूह नहीं बल्कि पेड़ के पत्ते तक निशब्द हो गए। इतना ही नहीं, वायु रुक गई। सुनने वाले मंत्रमुग्ध होकर, सुधिहीन होकर वे अपना सिर हिलाने लगे। बैजू बावरा की उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी। उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी। लोगों के मन वहां पर उछल रहे थे। राग विद्या निछावर हो रही थी। लोग झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लग रहा था कि मानो आज सारा विश्व मस्ती में आ गया है। अत्यंत हर्षित लोग हो गए थे और लोगों ने देखा तो लोग बैजू बावरा के संगीत को सुनकर हैरान हो गए। बैजू बावरा वहां पर अपने सितार बजा रहा था। कुछ हरिने वहां पर छलांगे मारते हुए वहां पर आ गई। बैजू बावरा के पास आकर वे हरिन खड़े हो गए। बैजू बावरा ने सितार बजाना शुरू रखा। वह सितार बजा ही रहा था। जब वह सितार बजाने में अत्यंत व्यस्त था, बैजू बावरा सितार बजाने के अंतर्गत अत्यंत व्यस्त था और वहां पर हरिन बैजू बावरा के सामने आकर खड़े हो गए। बैजू बावरा के संगीत को सुनते रहे। सारे दर्शक इस दर्शक को देखने लगे। इस दृश्य को देख रहे थे कि बैजू बावरा सितार बजा रहा है और वहां पर उनके संगीत की धुन को सुनकर हरिन वहां पर आ गए हैं। सारे हरिन मस्त थे, बेसुध थे। उनको इस बात का पता नहीं था कि वे जन समूह में आ गए हैं। बैजू बावरा ने अपना सितार हाथ से रख दिया और अपने गले से माला उतारकर उन हरिन के गलों में पहना दिया। फूलों के स्पर्श पाते ही वहां पर आए हुए जो हरिन है उनको सुध आ गई और वे हरिन चौकड़ियां भरते हुए, मतलब उछलते कूदते हुए वहां से भाग गए, गायब हो गए। बैजू ने उस समय तानसेन को कहा, मेरी फूल माला यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। मगर मतलब यह है कि हे तानसेन, जिस प्रकार से मैंने यहाँ पर सितार वादन करके संगीत विद्या के प्रभाव से हिरण को बुला लिया और मैंने जो अपने फूल मालाएं उस हिरण के गले में पहना दी और वह हिरण यहाँ से भाग गए। अब आप संगीत विद्या का प्रभाव दिखाकर उन हिरणों को यहाँ पर वापस बुलाकर दिखाओ, तब मैं ये समझूंगा कि आप सही मायने में राग विद्या के जानकार है। इस प्रकार की चुनौती मानो बैजू ने तानसेन को यहाँ पर सुनाई। तब तानसेन ने अपने हाथ में सितार ले लिया। आज वह पूर्ण प्रवीणता के साथ, मतलब अपने अंतर्गत जितनी विद्वत्ता है उस सारी विद्वत्ता के साथ वह सितार बजाने लगा। और ऐसी अच्छी सितार तानसेन ने कभी बजाई नहीं थी। अत्यंत एकाग्र होकर अपनी सितार बजा रहा था। सितार के साथ वह स्वयं सितार बन गया था। वह सितार बजाते बजाते अत्यंत पसीना पसीना हो गया था। उसको अपने तन की सुधि नहीं रही थी। वह सितार बजाने में अत्यंत मग्न हो गया था और उसको अपने शरीर को सुध नहीं थी, न तो अपने सितार की सुध थी। वह सितार बजाने में ही अत्यंत मग्न हो गया था। आज तानसेन ने ऐसा बजाया जो आज तक कभी सितार बजाई नहीं थी। आज उसने इस प्रकार से सितार बजाई जो कि वह अपने जीवन में कभी बजा नहीं सका था।
अपने जीवन और मृत्यु की बाजी आज तानसेन को लग रही थी, क्योंकि बैजू बावरा ने जिस संगीत का प्रभाव दिखाया था वह अत्यंत भारी भक्कम और तगड़ा प्रदर्शन तानसेन के सामने किया था। और इसलिए आज तक तानसेन के सामने जो कोई भी संगीतकार आए थे वह मानो एक प्रकार से अनाड़ियों के भांति थे। आज तक तानसेन ने अनाड़ी संगीतकार देखे थे, पर आज जो तानसेन के सामने बैजू बावरा नामक एक नौजवान साधु वहां पर गान युद्ध करने के लिए उनके सामने बैठा था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था बल्कि संगीत का उस्ताद था। और वह भी अत्यंत ऊंचे किस्म का उस्ताद रहा था, अत्यंत संगीत विद्या का जानकार रहा था, अत्यंत गहरा ज्ञान बैजू को रहा था और बैजू बावरा संगीत के क्षेत्र में अत्यंत महान हो गया था। आज इस बैजू नामक साधु को देखकर वह अपनी पूरी प्रतिभा लगा देना चाहता था, अपने पूरा योगदान देना चाहता था। आज वह बैजू को जीतना चाहता था, आज वह बैजू को यह दिखा देना चाहता था कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता। आज वह किसी भी तरह हारना नहीं चाहता था, पर बहुत समय बीत गया और बहुत सारा समय बीतने के बावजूद भी जब तानसेन संगीत बजाते रहा, वह अपनी उंगलियों को सितार वाद्य पर दौड़ाता रहा। आखिरकार तानसेन की उंगलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। तानसेन को इसलिए पसंद नहीं किया क्योंकि तानसेन एक महान संगीतकार तो था ही, पर साथ ही साथ आज उसके सामने जो व्यक्ति बैठा था वह संगीत का उस्ताद रहा था। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या होता है। आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, मतलब साधारण संगीतकार देखे थे। आज उन्होंने सूरज देख लिया था, मतलब असाधारण संगीतकार देख लिया था। वह बहुत चेष्टा करने पर भी बहुत अच्छी तरह से सितार बजाने का प्रयास किया, पर कोई हिरन वापस नहीं आया। तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी थी, देह पसीना पसीना हो गया था। लज्जा ने मुखमंडल मानो एक प्रकार से लाल कर दिया था। आखिर वह तानसेन खिसियाना होकर, मतलब हंसी मजाक में बोला, वे हिरन तो अचानक इधर आ गए थे। आपके संगीत के प्रभाव के कारण हिरन यहाँ पर नहीं आए, बल्कि वे तो अचानक यहाँ पर आ गए थे। राग की तासीर से न आए थे, मतलब राग से प्रभावित होकर वे यहाँ पर नहीं आए थे। हिम्मत है तो उन हिरणों को आप दोबारा अपने संगीत के प्रभाव से बुलाकर दिखाओ। तब बैजू बावरा मुस्कुराने लगा, धीरे से बोला, बहुत अच्छा, मैं दोबारा उन हिरणों को यहाँ पर बुलाकर दिखाता हूँ। इस प्रकार की बात कहकर बैजू बावरा फिर से अपने हाथ में सितार लेकर बजाने लगा। बार बार अपने सितार से संगीत लहरियों की ध्वनियों को निकालने लगा। बैजू बावरा की संगीत लहरियों की जो ध्वनियां है वह वायुमंडल में लहराने लगी। फिर से लोग सुनने लगे। संगीतकार के संगीत की तरंगों में सारे लोग डूबने लगे। हरिन बैजू बावरा के पास फिर से वापस आ गए। आज जो बैजू बावरा के सामने हरिन आए थे वे ही हरिन थे जिनकी गर्दन के अंतर्गत बैजू बावरा ने कुछ समय पहले अपने गले में से हार निकालकर वे फूल मालाएं उनको पहना दी थी। आज बैजू बावरा की जो ध्वनि थी वह अत्यंत सुरीली ध्वनि थी और बैजू बावरा ने अपने संगीत के प्रभाव के द्वारा उन हिरणों को बुला लिया था। और वहां पर हिरणों के आते ही बैजू बावरा ने वह फूल मालाएं उतार ली और फूल मालाएं उतारते ही वे हिरण कूदते फांदते हुए जहां से आए थे वहां पर उस दिशा से निकल गए। अब अकबर बादशाह का जो संगीतकार है तानसेन, उसके साथ अगाध प्रेम था, पर उसकी मृत्यु आज नजदीक थी क्योंकि बैजू बावरा ने तानसेन को जीत लिया था। अकबर का भी कंठ भर आया था, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। यह प्रतिज्ञा हो चुकी थी कि जो संगीत विद्या के अंतर्गत हारेगा उसको सामने वाला व्यक्ति जो भी सजा देगा वह स्वीकार होगी। और इसलिए अकबर बादशाह विवश होकर उठ गए। संक्षेप में उन्होंने एक ही निर्णय सुनाया कि बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में रही थी
और अब तानसेन को बैजू बावरा जो कोई भी सजा देगा वह उनके लिए मंजूर होगी, इस प्रकार की बात तय हुई। तानसेन अत्यंत घबरा गया, उसका शरीर कांपने लगा और कांपते कांपते वह बैजू बावरा की ओर आगे बढ़ा। बैजू बावरा के पैरों में वह गिर पड़ा। वह आज बैजू बावरा के पास से माफी मांगने लगा, जिसने अपने जीवन में कभी किसी के ऊपर दया नहीं की थी। ऐसा तानसेन आज अपनी ही दया के लिए बैजू बावरा के चरणों में गिरकर माफी मांग रहा था, कह रहा था कि मेरे प्राण न लो। बैजू बावरा ने तानसेन को कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है। तुम इस निष्ठुर नियम को, मतलब आपने जो यह नियम बनाया है कि आगरा शहर के अंतर्गत जो संगीत विद्या के अंतर्गत आपकी बराबरी नहीं करेगा उसको मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह जो नियम है यह नियम को आप उड़वा दो मतलब इस नियम को रद्द कर दो। आगरे की सीमाएं के अंदर गाय तानसेन के जोड़ के न हो तो उसे मरवा दिया जाए। यह जो नियम है इस नियम को रद्द किया जाए, इस प्रकार की बात कही गई। सम्राट अकबर ने अत्यंत अधीर होकर किया कि यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया जाता है। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और दीनता से कहने लगा, तानसेन मतलब अत्यंत विनयता के साथ दीनता के साथ कहने लगा, मैं जीवन भर आपका उपकार न भूलूंगा। देखिए तानसेन कितना बड़ा संगीतकार है, वह बैजू के चरणों में गिरकर कहने लगा कि मैं जीवन भर आपका उपकार न भूलूंगा। तब बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 बरस पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्श दी थी, आज वही बच्चा आपकी जान बख्श रहा है। तानसेन अत्यंत हैरान हो गया, देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने वह पुरानी कथा जो वह भूल गया था, वह धुंधली सी बात उन्हें याद दिलाई गई और इस प्रकार से बैजू बावरा ने अपने संगीत के प्रभाव से अपने पिताजी के मृत्यु का बदला लिया। पर देखिए बैजू बावरा ने जो बदला लिया वो एक आदर्श बदला है। आमतौर पर आज अगर बैजू बावरा चाहता तो उनके पिताजी को तानसेन ने अपने नियम के कारण मृत्युदंड की शिक्षा दी थी संगीत विद्या के कारण, और आज इसी संगीत विद्या के कारण जब तानसेन हार गया तब बैजू बावरा ने उन्हें जीवन दान दिया। बदला तो लिया, तानसेन को तो हराया, पर जीवन दान देकर भी मानो उन्हें एक प्रकार से जीते जी मारने का प्रयास किया, मतलब उनके अंतर्गत पश्चाताप की भावना निर्माण करने का प्रयास किया। ऐसा बदला लिया कि जहां से किसी प्रकार की हिंसा भी न हो, किसी प्रकार की हानि भी न हो। इस प्रकार का बदला, आदर्श बदला इस पाठ के अंतर्गत बैजू बावरा ने लिया है। आप देख रहे हैं कि यह जो कहानी है सुदर्शन जी की श्रेष्ठ कहानियां इस संग्रह से ली गई है। यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है। अगली तासिका के अंतर्गत हम प्रश्नोत्तर की चर्चा के साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।